आप सबके सामने बाके बिहारी जी को साक्षी मानकर कसम ले सकते हैं कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी। मैं वचन देता हूं कि राधा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। उसकी खुशियां, उसके सपने, उसका आज, उसका कल, उस सब की जिम्मेदारी मेरी। और मैं ये जिम्मेदारी मरते दम तक निभाऊंगा। मोहन, कई बार हम अपनों के प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि जाने अनजाने में कुछ अच्छा करने की जगह सब कुछ बिगाड़ देते हैं। हमें माफ कर दो बेटा, हमें तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। क्या हुआ है, अभी भी नाराज हो? अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना? नहीं माँ, सब ठीक नहीं हुआ है। खतरा अभी तक टला नहीं है। हृदय अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो पकड़ा जाएगा ना, शेखर पुलिस से मिलकर उसे पकड़ लेगा। नहीं माँ, बात इतनी सीधी नहीं है। कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि हृदय जैसा क्रिमिनल हमारे घर में घुसा कैसे? माँ, उसे हम सब के बारे में सब कुछ पता था। वो ये तक जानता था कि राधा जो है वो बाकी बिहारी जी की भक्त है। माफ कीजिएगा, मैंने भी साथ ले आया। वो क्या है ना, मैं राधा रानी के बिना कहीं बाहर जाता ही नहीं। पहली बार जब हृदय राधा से मिला था ना, तब मैं भी उसके साथ था। उसने वही किया, वही कहा जो हम सुनना चाहते थे। रामेश्वर काका और दादी उससे मिलने से पहले उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे ना, लेकिन हृदय को उनके बारे में सब कुछ पता था। माँ, हो ना, मैं बता रहा हूं, हमारे घर में से कोई तो है जो हृदय के साथ मिला होगा। जो चाहता है कि राधा की जिंदगी बर्बाद हो जाए, और जितना खतरा में हृदय से है ना, उतना ही खतरा उस इंसान से भी है मां। सबसे पहली चीज तो हमें उस इंसान के बारे में पता लगाना होगा कि वो है कौन और वो ये सब कर क्यों रहा है। दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है राधा में? सब कुछ तो सही है, शक्ल सूरत सीरत सब में टॉप, और काम में भी अव्वल नंबर। अरे राधा जैसी लड़की के लिए ना लड़कों के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। राधा जैसी लड़की के लिए लड़कों के लंबे लाइन लग जाती मीलों की। ऐसी लड़की है बाके बिहारी जी, ये मोहन जी जो उन्होंने आज किया, जो कहा, मतलब क्या बोल रहे थे वो? हमारी जिम्मेदारियां। आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी।
हमारे सपने, उसकी खुशियाँ, उसके सपने, उसका आज, उसका कल, उस सब की जिम्मेदारी मेरी। हमारे आंखों में कभी तुम्हें आंसू नहीं आने देंगे। हम तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। राधा है तो मोहन है। राधा मोहन है ना तो ये पूरा संसार है। मेरी राधा को बेचने चला था तू? हाँ, बाकी बिहारी जी, आज सब कुछ तो बोल दिया मोहन ने, फिर भी इसे समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि आज क्या हुआ। अब आप ही समझाइए इसे। ये जो एहसास है यही प्यार है। राधा, तुम हंस रही हो या रो रही हो? तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हारा शक सही है तो हम उस गुनहगार तक जरूर पहुंचेंगे। हम आते हैं। जी। दामिनी, हम तुम्हें पुकार रहे थे तो क्या बात है दामिनी? ठीक तो हो तुम? जी माँ। कुछ कहना है हमसे? हाँ माँ, कहना तो है। बोलो। मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि राधा ने गुनगुन के लिए बहुत कुछ किया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मोहन उसकी सारी जिम्मेदारी ही ले ले। ये भी मानती हूँ कि इस घर में सब राधा से बहुत प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है। मेहमान है वो इस घर की, आखिर कब तक रहेगी यहाँ? अगर राधा इस परिवार का हिस्सा नहीं है तो फिर कौन है? राधा ने गुनगुन की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। सिर्फ जान ही नहीं, अपनी इज्जत भी। राधा ने जो गुनगुन के लिए किया कोई अपना भी नहीं कर सकता। तो राधा अपनी कैसे नहीं हुई? तो अब कहना ही क्या, सोचना भी नहीं बनता कि राधा इस घर की मेहमान है। राधा से ज्यादा इस परिवार का कोई अपना नहीं। देखो कादम्बरी, हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं। मानते हैं कि जो राधा ने गुनगुन के लिए किया वो इस घर में और कोई नहीं कर पाता, लेकिन तुम भी जानती हो कि बेटी हो या मेहमान, हमेशा के लिए कोई घर में नहीं रहता है। तो आखिर किस कारण से हम लोग राधा को यहाँ रोक रहे हैं? क्या लगती है वो हमारी? हमें जो ठीक लगा हमने तुमसे कह दिया, बाकी तुम समझदार हो। चल दामिनी। किस कारण से हम लोग राधा को यहाँ रोक रहे हैं? क्या लगती है वो हमारी? हमारे पास एक बहाना है जिससे हम तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपने पास रोक सकते हैं, पर ये नहीं जानते कि हमारी ये सोच सही है या गलत। क्या हुआ राधा, बताओ ना। क्या हुआ हमें? कुछ भी तो नहीं। पर आप क्यों पूछ रही हैं ऐसा? क्योंकि पहले तुम हंस रही थी, फिर रो रही थी, फिर तुम हंसते हंसते रो रही थी। तुम हैप्पी फील कर रही हो
या सैड फील कर रही हो? राधा हैप्पी या सैड नहीं, लव फील कर रही है। हम ना खुशी महसूस कर रहे हैं गुनगुन, यहाँ अब जो ठीक है बस। तुम सैड फील कर रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई। नहीं गुनगुन, हमी ने तो शादी के लिए मना किया था, अब भूल गई? ओ हाँ, अगर तुम्हें रिद्धि से शादी नहीं करनी तो फिर किससे करनी है? पता नहीं। मैं बताती हूँ तुम्हारे लिए लड़का कैसे ढूंढ सकते हैं। कैसे? चलो बताओ कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है जिसे देखकर तुम फ्लैट हो जाओ। आप क्या कर रही हैं गुनगुन? अरे मिस रोजी कहती है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ड्राइंग में मेरे 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए थे। वाह। चलो बताओ तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, मैं ड्रॉ करती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। उनका दिल ना बहुत बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा कि उसमें सबके लिए जगह हो, उन्हें सबसे प्यार हो, सबका ख्याल भी रखते हो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये तो याद से आप जो भी करिए वो कर लीजिएगा, वो ये है कि वो बाकी बिहार जी को मानते हो। और हेलो, मैं दिल नहीं फेस बना रही हूँ। फेस बताओ, फेस कैसा होना चाहिए? ओह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ तो आप सोचो जी। हाँ जल्दी बताओ जल्दी। उनकी आंखों में बहुत सारा प्यार हो, नाक ना थोड़ी सी मोटी सी हो, गाल भरे हुए, और सर पे ना बाल ना ज्यादा छोटे और ना ज्यादा लंबे, थोड़े से बिखरे हुए से, हल्की हल्की सी दाढ़ी, और रंग हल्का दबा हुआ होना चाहिए, सांवला सा, बिल्कुल बाकी बिहारी जी जैसा। सबसे ज्यादा जरूरी बात, मुस्कान तो ऐसी हो जिसे देखकर ना सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ऐसा चेहरा जो देखते ही ना सबको भा जाए, बिल्कुल हमारी बाकी बिहार जी जैसे हो, ऐसा चेहरा। लगता है ये लड़का मैंने कहीं देखा हुआ है। डन। क्या हुआ गुनगुन? ये तो मोहन है। तुम्हें मोहन से शादी करनी है? चलिए गुनगुन, अभी आपके सोने का समय हो गया, अभी आप सो जाइए, ठीक है? मुझे नींद नहीं आ रही है। चलिए गुनगुन, खेलने का समय खत्म हुआ, अब जिद मत करिए, आपकी तबीयत भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है ना गुनगुन। चलिए अब आप आराम करिए, हम अब जैसे ही ठीक हो जाते हैं ना उसके बाद खेलेंगे, ठीक है? मुझे गुनगुन अभी सो जाइए गुनगुन, चलिए।
गुनगुन ने भी मोहन का चेहरा बना दिया राधा। अब तो समझ जाओ। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम हमसे भाग सकती पर छुप नहीं सकती। इससे अच्छा ये होगा कि तुझे ही मार के बाहर। गुनगुन 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 क्या हुआ? गुनगुन गुनगुन देखो, डरो मत, राधा यही है तुम्हारे पास। मोहन जी, गुनगुन गुनगुन क्या हुआ? गुनगुन गुनगुन क्या हुआ? गुनगुन क्या हुआ? राधा बचाओ मुझे। मोहन जी, आप जल्दी डॉक्टर को फोन करिए ना। हेलो डॉक्टर, गुनगुन की तबीयत खराब हो गई। आप जल्दी से प्लीज घर पर आइए, जल्दी। गुनगुन ने बिस्तर ढीला कर दिया। डॉक्टर साहब, भेरी लो। क्या हुआ डॉक्टर? मैंने आपको पहले ही बताया था ना, गुनगुन PTSD से गुजर रही है। अभी अभी एक बड़े हादसे से निकली है, तो अंदर थोड़ा सा डर बैठ गया है। दिन में तो ठीक रहेगी, पर रात में जब आंखें बंद करेगी तो उस हादसे की यादें ताजा हो जाएंगी। तो मतलब हमारी गुनगुन भी चैन से नहीं सो पाएंगी। पर कब तक? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। डॉक्टर, पर ये कब तक चलेगा? कुछ तो अंदाजा होगा आपको। अब डॉक्टर, क्या हम गुनगुन को कोई नींद का इंजेक्शन या ऐसा कुछ दे सकते हैं? जी, इंजेक्शन तो दे सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सेफ तो है, पर इसकी आदत लग सकती है। एक दो बार में क्या ही आदत लग जाएगी। आप इंजेक्शन दे दीजिए, इससे हमारी बच्ची चैन से सो तो पाएगी। और ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाएंगे आप हमारी गुनगुन। छोटी सी बच्ची है, क्या सारी जिंदगी नींद के इंजेक्शन के सहारे गुजारेगी? और भाई सही तो बोल रही है, इतनी छोटी सी बच्ची को क्या नींद की इंजेक्शन देंगे हम? टेंशन की कोई बात नहीं है, ये सेफ है एकदम। नहीं, अभी आपने कहा ना कि इससे आदत भी लग सकती है गुनगुन को। बिल्कुल नहीं लगाएंगे आप कोई भी इंजेक्शन। पर राधा, डॉक्टर ने ये भी तो कहा कि ये बिल्कुल सेफ है। हाँ, पर राधा बिल्कुल सही बोल रही है ताहमी। नहीं डॉक्टर, आप ये सब मत कीजिए प्लीज। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं निकलता हूँ। जवाई जी। मोहन, कोई ना कोई इलाज तो ढूंढना ही होगा। गुनगुन का चैन से सोना बहुत जरूरी है। गुनगुन, कुछ नहीं हुआ। गुनगुन, हम यहीं पर हैं। हम तो कहते हैं कि गरम दूध में हल्दी डालकर इसको पिला दो, अच्छी सी नींद आ जाएगी। नहीं दीदी, गुनगुन को वैसे भी सादा दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दूध नहीं पिएगी। देखिए ना कितनी घबराई हुई है। फिर तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास,
डॉक्टर अगर वो इंजेक्शन नहीं, एक और काम कर सकते हैं जिससे गुनगुन शांत भी हो जाएगी और उन्हें नींद भी आ जाएगी। क्या? मोहन जी, जब तुलसी जी को नींद नहीं आती थी तब आप उनके लिए बांसुरी बजाया करते थे ना। आज फिर एक बार आपको बांसुरी उठानी होगी, पर इस बार गुनगुन के लिए। और हमें पूरा यकीन है गुनगुन को भी वैसा ही सुकून मिलेगा जैसे तुलसी जी को मिलता था।